शिव से पहले क्या था? शुरुआत इस सवाल से होती है जो हर खोजी मन को परेशान करता है। शिव से पहले क्या था? क्या ब्रह्मांड में शिव सबसे पहले उत्पन्न हुए या उनसे भी पहले कुछ था? इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा समय के उस बिंदु तक जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न सृष्टि, न कोई गति और न कोई दिशा। ऋग्वेद, उपनिषद और पुराणों में इस प्रश्न का संकेत बहुत सूक्ष्म रूप में मिलता है। वेद कहते हैं कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न प्रकाश था, न अंधकार, न आकाश था, न पाताल, न जीवन था, न मृत्यु। सिर्फ एक महान, निराकार, मौन और चेतन सत्ता थी जिसे परब्रह्म कहा गया। यही परब्रह्म जो न पुरुष था, न स्त्री, न रूप था, न रंग, वही सब कुछ था। और उसी से प्रकट हुए शिव। लेकिन शिव भी कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवी देवता नहीं। शिव एक तत्व हैं जो समय के परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया, जिसका अर्थ है जो स्वयं समय से परे है। पुराणों में बताया गया है कि जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु, तब केवल जल ही जल था। उस जल के मध्य एक अग्नि जली। वह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह चेतना थी, वह ऊर्जा थी, वही शिव तत्व था। शिव को ओंकार भी कहा जाता है। ओंकार यानी वह पहला नाद, वह पहला कंपन जो ब्रह्मांड के जन्म का कारण बना। विज्ञान आज बिग बैंग की बात करता है। हमारे ऋषि हजारों साल पहले कह चुके थे कि पहले केवल शून्य था और उसी शून्य से एक ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि थी ओम। वह ध्वनि ही शिव है। शिव का कोई जन्म नहीं, उनका कोई अंत नहीं। वह न आदि है, न अंत, वह स्वयं में पूर्ण है। इसलिए उन्हें आदि अनादि कहा गया है। वह पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब सवाल उठता है, अगर शिव स्वयं शून्य से प्रकट हुए तो क्या शून्य ही शिव है? हाँ, हमारे ग्रंथ यही कहते हैं। शिव ही शून्यता है और शून्यता ही शिव है। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई चित्र नहीं, शिव कोई धर्म नहीं। शिव एक अनुभव है, एक चेतना है जो सब जगह व्याप्त है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालन किया, लेकिन शिव सृष्टि की सीमाओं से परे रहे। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहे, इसलिए उन्हें मोक्ष का प्रतीक माना गया। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी शिव शेष रहते हैं। शिव से पहले क्या था? सिर्फ मौन था, एक गहरा चेतन मौन। उस मौन में था अगाध अंधकार और उसी अंधकार में था वह बीज जो एक दिन शिव बनकर प्रकट हुआ। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि विष्णु ने एक बार हजारों वर्षों तक तप किया और तब शिव प्रकट हुए। लेकिन इससे पहले विष्णु कहां से आए? फिर ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? इन सभी सवालों की कड़ी अंततः जाकर शिव से जुड़ती है, क्योंकि शिव ही वह तत्व हैं जिससे ब्रह्मा, विष्णु, देवी और समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पुराणों में एक कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। तब एक तेज ज्योतिर्लिंग आकाश से प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई दिया, न अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़ गए और विष्णु नीचे गए, लेकिन कोई भी उसके अंत तक नहीं पहुंच सका। वह ज्योतिर्लिंग ही शिव का स्वरूप था। ये कथा बताती है कि शिव न मापन में आते हैं, न तर्क में। शिव से पहले कुछ नहीं था, क्योंकि वही मूल है। शिव ही आदि हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव ही वह मौन है जिससे सृष्टि का पहला शब्द निकला। आज भी जब कोई साधक शिव की आराधना करता है तो वह किसी रूप की नहीं, बल्कि उस निराकार चेतना की साधना करता है जो भीतर भी है, बाहर भी है और सब कुछ पार कर चुकी है। तो उत्तर सीधा है, शिव से पहले कुछ नहीं था और जो था वही शिव था। शिव से पहले शून्यता थी और वह शून्यता ही शिव की पहली अभिव्यक्ति थी। जानना चाहते हो और कितने रहस्य छुपे हैं इस शिव तत्व में? तो कमेंट में बताओ।